हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पोएम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक का फर्स्ट पोएम। क्लास 10th इंग्लिश की बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक का आज हम फर्स्ट पोएम डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है डस्ट ऑफ स्नो। ये हमारी इंग्लिश की बुक का 10th क्लास का फर्स्ट पोएम है। इसे अब हम मीनिंग के साथ डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ पे है द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी, द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसका अर्थ, इसका मीनिंग है, इसका मतलब है द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसका मतलब है जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल झाड़ी। अब हम सेकंड पैराग्राफ इसका डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पैराग्राफ है has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो इसका मीनिंग है has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो इसका मीनिंग है उसने मेरे दिन का मूड ही बदल दिया, मतलब कि उसने मेरा मन ही बदल दिया, उसने मेरे दिन का मूड ही बदल दिया और मैंने दिन का कुछ भाग बचा दिया, मतलब कि मेरे दिन का कुछ भाग बचा दिया। वो पोएट जो था बहुत उदास होकर बैठा हुआ था, तो पोएट कह रहे हैं कि उसने मेरे दिन का मूड ही बदल दिया और मेरे दिन का कुछ भाग बचा दिया, जो मैं पछतावे में गवा रहा था, उसे उस कौवे ने बचा दिया। तो इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो आज हमने ये पोएम डिस्कस कर ली मीनिंग के साथ। इस पोएम में यही है कि एक फर्स्ट पैराग्राफ में यह है कि जिस तरीके से वो कौवा आके धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा और पोएट के ऊपर बर्फ़ की धूल झाड़ी, फर्स्ट पैराग्राफ में यह है। और दूसरे पैराग्राफ में है उसका दिन, पोएट का दिन जो बहुत ख़राब था, पोएट का मन बहुत ख़राब था, बहुत उदास बैठा हुआ था, तो उसका मन अच्छा हो गया और वो उसका आधा दिन बचा दिया कौवे ने, जो कि वो दुख में गवा रहा था। तो इसके राइटर, मतलब कि इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप इनके पोएट का नाम याद रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आज हमने डिस्कस कर ली क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोएम 1। फर्स्ट पोएम हमने डिस्कस कर ली डस्ट ऑफ स्नो।